स्वागत है आपका फिर से लर्निंग एडवेंचर में। मैं हूं शौकीन खान। आज एक ऐसे केस पे आपसे बात करनी है जिसको पढ़ के खुद मैं बहुत परेशान हूं कि हमारा समाज, हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम कहां रह जा रही है। इन सारी बातों पे आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने दो पंक्तियां पेश करूंगा। और आपको पता है हमेशा ही मेरी पूरी वीडियो का सार इन दो पंक्तियों में छुपा है, तो आप गौर फरमाइएगा। उस देश को तो बदलना ही पड़ेगा साहब, उस देश को तो बदलना ही पड़ेगा साहब, जहां लोग खुद को ताकतवर साबित करने के लिए गालियां मां बहनों को देते हैं। जहां लोग खुद को ताकतवर साबित करने के लिए गालियां मां बहनों को देते हैं। हाँ, मुझे बात करनी है बॉयज लॉकर रूम केस के बारे में। अगर आपको इस केस के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कुछ टीनेजर्स हैं जिनकी एज लगभग 15 से 17 साल है। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें वो लोग क्या कर रहे थे, लड़कियों की बॉडी शेमिंग की बात कर रहे थे, लड़कियों की बॉडी शेमिंग कर रहे थे। शायद किसी लड़की ने उनको फेमिनिज्म शो किया था, तो उससे रिवेंज लेने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे थे। फेमिनिज्म भी क्या है मैं आगे आने वाली किसी वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि ये है क्या जिसपे आए दिन इतना बवाल मचता रहता है। बट फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो बॉडी शेमिंग कर रहे थे, बड़ी ही गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात जिसको सुन के दिल परेशान हो जाए, वो लोग प्लान कर रहे थे कि जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा हम लोग गैंग रेप करेंगे। कैन यू इमेजिन, स्कूल के बच्चे 15 से 17 साल, वो लोग गैंग रेप का प्लान कर रहे हैं। हमारा समाज पता नहीं किस तरफ जा रहा है, हम कहां हैं हमें नहीं पता। खैर, ये मामला कोर्ट तक जा चुका है, और ये सारे के सारे बच्चे एक अच्छे स्कूल्स के पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसका मतलब एजुकेशन में तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो फिर प्रॉब्लम कहां है, कहां हम पीछे रह जा रहे हैं, कहां हम लैग कर जा रहे हैं। और ये ऐसा अकेला एक ग्रुप भी नहीं है, ऐसे सोशल मीडिया पे हजारों ग्रुप एक्टिव हैं, कुछ लड़कियों के भी हैं, उसके बारे में बात करूंगा। खैर, मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स रखूंगा और साथ के साथ उनका सोल्यूशन भी बताते हुए चलूंगा। पहला पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम कहां आ रही है। देखिए, सारा खेल हमारी संगति का है, परवरिश का है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने का है। आज पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए पैसा तो खूब है, लेकिन किसी के पास उन बच्चों के लिए समय नहीं है। इंसान की सोच और उसके जीने का तरीका उसकी परवरिश पर निर्भर करता है। अगर इन पेरेंट्स ने सही समय पे इन बच्चों को सही शिक्षा दी होती तो आज शायद रिजल्ट्स कुछ और होते। देखिए, मुझे पता है इन सारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन वो इन बच्चों को सही समय पे सही शिक्षा देने में कहीं पीछे रह गए। मैं आपसे भी विनती करूंगा कि अगर आप लोग पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, ताऊ जी, चाचा जी, ताई जी, कुछ भी हैं, और आपके अंडर में कुछ बच्चे हैं, तो आप शर्म को थोड़ा सा साइड रख के उनकी समय समय पर काउंसलिंग करते रहिए, उनको सही गलत की पहचान कराते रहिए, ताकि आगे जाके वो लोग एक अच्छे इंसान बन पाए। दूसरा पॉइंट, देखिए, हम कुछ भी करते हैं उसकी तैयारी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होती है। इंसान जैसा सोचता है वो आज नहीं तो कल वैसा बन ही जाता है, क्योंकि अच्छा बुरा इंसान बनने का कोई पैरामीटर तो है नहीं कि भाई पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ अच्छा बनेगा या अनपढ़ इंसान बुरा बनेगा। ये तो सारा हमारी सोच का खेल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप समाज को सही नजरों से देखिए, समाज को सही तरीके से देखिए, अच्छा सोचिए, तो आप अच्छे बन ही जाएंगे आज नहीं तो कल। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हर आदमी देश को बदलना चाहता है, लेकिन कभी खुद को नहीं बदलना चाहता है। चेंज आएगा जरूर, लेकिन उसकी शुरुआत आपसे होगी, मुझसे होगी और हम सबसे होगी। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तो हम देश को या समाज को नहीं बदल पाएंगे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, दोनों तरफ की बात करूंगा, जरा सुनिएगा। अक्सर मैंने लड़कियों को ये बोलते हुए सुना है कि सारे के सारे बॉयज एक जैसे होते हैं, और ये लोग ऐसा इसलिए नहीं बोलती कि सारे के सारे बॉयज रेपिस्ट हैं, बल्कि ये लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों को गलत काम करने से कभी रोकते नहीं है। पहले मैं गर्ल्स को क्लियर कर दूं, देखिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो लड़कियों के बारे में ना तो गलत सुनना पसंद करते हैं, ना तो गलत बोलना पसंद करते हैं, ना तो गलत करना पसंद करते हैं, और उनके सामने कोई गलत करता है तो उसको रोकते भी है। लेकिन अगर आप सब लोगों को ऐसा बोल दोगे तो जो अच्छे लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे। बॉयज के लिए क्या है भाई, अगर आप ऐसे लोगों को रोक रहे हो, आप गलत चीजों को रोक रहे हो पहले, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर मैं इन लड़कियों से सहमत हूं, क्योंकि अगर मेरे सामने आके किसी लड़के ने किसी लड़की के बारे में गलत विचार प्रकट किए, गलत सोचा, गलत करने की कोशिश की, गलत बोलने की कोशिश की, और मैंने उसे नहीं रोका, तो फिर उसमें और मुझ में तो कोई फर्क ही नहीं है ना। इसका मतलब सुना तो मैंने भी है, और मैंने सुन के उसको टाल दिया, उसको जाने दिया। अगर आप गलती से भी किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा है, लड़कियों की बॉडी शेमिंग होती है, उनके बारे में गलत बोला जाता है, गलत करने का सोचा जाता है, तो आप उस ग्रुप के मेंबर को इमीडिएटली समझाइए और
कि इस ग्रुप को बंद करवा दीजिए। हो सकता है आप उस ग्रुप में कुछ कर नहीं रहे थे, बस फ्रेंडशिप के चक्कर में उस ग्रुप से जुड़े हुए थे, लेकिन आप अनजाने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा है। हो सकता है ऐसा करने से आपका एक आधा फ्रेंड्स कम हो जाए, उसका लॉस हो जाए, लेकिन ये कोई लॉस नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रह के आप वैसे भी जीवन में कुछ उखाड़ नहीं लोगे। देखिए, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनमें अलग अलग तरह के टैलेंट छुपे हैं, लेकिन वो टैलेंट वेस्ट हो जाते हैं, देश के काम नहीं आ पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बाहर भेजने से डरते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब ये लड़कियां सोशल मीडिया पे वर्चुअल लाइफ जीने के लिए मजबूर है, और अगर आप सोशल मीडिया पे भी इस तरह के ग्रुप्स बना के उनको टॉर्चर करेंगे तो फिर आप ही मुझे बताइए कि ये लड़कियां कहां जाएंगी। देखिए, एक चीज और रखता हूं आपके सामने, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। मैंने एक थियरी में पढ़ा था कि लड़कियां कभी भी कुछ गलत काम करने के लिए इनिशिएट नहीं करती है। तो अगर ये थियरी सही है तो लड़कियों के वो ग्रुप्स गलत है जहां पे वो लड़कों के कलर को लेके, लड़कों की हाइट को लेके, उनके पहनावे को लेके, उनकी बॉडी शेमिंग करती हैं। आप उन ग्रुप्स को बंद कर दीजिएगा। बट ये तो फिर भी हजम हो जाता है कि आप सिर्फ कलर को लेके बोल रहे हो, बॉडी को लेके बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़के क्या करते हैं भाई? लड़के उनके बॉडी पार्ट्स को लेके बोलते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को लेके बोलते हैं, उनकी स्मेल को लेके बोलते हैं, उनके हेयर को लेके बोलते हैं, उनके हाथों पैरों के चेहरे के कलर को लेके बोलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप खड़े खड़े अपनी बातों से किसी लड़की का चीरहरण कर रहे हैं? मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा करते हैं या आपके आसपास कोई ऐसा करता है तो प्लीज उसको रोक दीजिए, उसको बंद करवाइए। एंड में अब मैं बात करूंगा इस केस के ऊपर जो प्रतिक्रिया आ रही है, मैं केवल एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हरासमेंट तो बॉयज का भी होता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्योंकि ये बात जेंडर की है ही नहीं। हरासमेंट लड़की का हो या लड़के का हो, सब गलत है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब ऑलरेडी हमारे सामने गर्ल्स हरासमेंट का एक केस है, तो हम बॉयज हरासमेंट की बात करके इस केस की गंभीरता को ना तो कम कर सकते हैं और ना ही टाल सकते हैं। किसी के भी साथ गलत हो, आप सब लोग मिलकर साथ आइए और सही को सही, गलत को गलत कहिए। और मैं एंड में फिर यही कहूंगा, चेंज आएगा, आएगा जरूर, लेकिन उसकी शुरुआत आपसे, मुझसे, हम सब से होगी। तो प्लीज रिस्पेक्ट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।